स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पर जिला प्रशासन की ओर से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। विक्रमशिला सेतु के पास अप्रोच पथ पर धरने पर बैठे ट्रक एसोसिएशन के साथ स्थानीय सांसद शैलेश कुमार और आरजेडी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस मौके पर सांसद ने जिला प्रशासन के आदेश को तुगलकी फरमान करार दिया और पुलिस पर पैसा लेकर सेतु पर भारी वाहनों के परिचालन का आरोप लगाया। अगर 20 टन ही चलना है तो आप रात में कैसे चलता है 100 टन की गाड़ी, 50 टन की गाड़ी, 60 टन की गाड़ी कैसे चलवाते हो आप? इसका जवाब सरकार को और प्रशासन को देना चाहिए। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ पैनल चुनाव के लिए फिर से मतदान कराए जाने के निर्णय के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति के चैम्बर के बाहर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए ग्रिल को तोड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू एवं मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र महतो के चैम्बर के बाहर लगे नेम प्लेट को भी तोड़कर फेंक दिया, जिसके बाद मुख्य चुनाव अधिकारी एवं डीएसडब्ल्यू के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तीखी बहस हुई। जानकारी मिलने के बाद कई कुलपति प्रति कुलपति मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस की मदद से उन्हें हटाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड कॉलेजों के मनमानी को लेकर चौथे दिन भी आमरण अनशन पर बैठे रहे छात्रों के समर्थन में आइसा और छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने और मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी मांग है हमारे यहाँ के कुलपति से कि संसाधन का ऑडिट कराएं वो और संसाधन के हिसाब से फी तय हो। अगर संपूर्ण संसाधन होंगे तो छात्र फी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो कुलपति हैं वो सीधा का सीधा ये पैसा का हेरफेर है। भागलपुर नगर निगम की कार्यशैली की लगातार मिल रही शिकायत को लेकर डीएम प्रणव कुमार ने आज अचानक निरीक्षण किया। डीएम प्रणव कुमार ने अकाउंटेंट सहित सफाई और जल आपूर्ति प्रभारी से फाइल मंगाकर जांच की। उन्होंने नगर निगम के विभिन्न शाखा के कार्यालयों का भी जायजा लिया। साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे के लिए बने कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। डीएम ने नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में उप नगर आयुक्त से सफाई और सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन योजना की भी जानकारी ली। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कई सख्त आदेश दिए। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि सफाई सेंट्रिक कुछ सिस्टम ऐसा करें कि लोग भी फीडबैक दे सकें, जो पब्लिक यहाँ के हैं वो फीडबैक दे सकें कि उनकी गलियों में गंदगी है या नहीं है, कि उसके आधार पर नगर निगम आगे की कार्रवाई करे। क्योंकि नगर निगम का मुख्य काम है सफाई व्यवस्था बढ़िया रहे, रोड साफ रहे। तो ये सब करने के लिए और आगे प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। कैमरे लगे हुए हैं, 1000 कैमरे बताया अभी लोगों ने कि 1000 कैमरे जगह जगह पर लगे हुए हैं। उसका फीड यहाँ आता है, जहाँ ज़रूरत जिस विषय की पड़ेगी वो कंसर्न कैमरा का क्या पहले से स्टोरेज है उसको देखा जा सकता है वहाँ से। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटरसाइकिल गश्ती के दौरान अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिपली धाम के पास पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया और इनके पास से पुलिस ने एक देशी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा और एक मोबाइल बरामद किया है। कुख्यात कारू यादव का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। इनके खिलाफ भागलपुर के विभिन्न थानों में हत्या, लूट और अपहरण सहित कुल 9 मामले दर्ज हैं। वहीं मिठू उर्फ लंगड़ा का पुलिस आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। पिपली धाम के पास 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। नाम पूछने पर एक ने अपना नाम जो पहले आप कारू यादव बताया और दूसरे ने मिथुन यादव उर्फ लंगड़ा था। इन लोगों के पास से एक पिस्तौल, 3 जिंदा गोली और एक खाली खोखा और एक मोबाइल बरामद किया गया। दोनों की गिरफ्तारी की गई है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड स्थित बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय में होमगार्ड के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार रक्षा वाहिनी संघ के बैनर तले हो रहे इस धरने में होमगार्ड के जवानों ने समान काम के लिए समान सुविधा की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट के निर्देशों को लागू करने की मांग की। इसके अलावा होमगार्ड के जवानों ने राज्य सरकार से अन्य 12 सूत्री मांगों को लागू करने की भी मांग की। हम लोगों को जो कोर्ट का आदेश से समान काम के समान सुविधा की बात हुई थी, उसमें बिहार सरकार द्वारा मात्र भत्ते को दिया गया है और रेस्ट सारी सुविधा अभी तक नगण्य है।
इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में आज आंदोलित हैं। कल भी हम लोग का धरना का कार्यक्रम जिला पदाधिकारी के यहाँ है और पुनः 28 को मुख्यालय में हम लोग घेराव करेंगे। भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान स्थित योग स्थल पर मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्या भारती के संगठन मंत्री दिवाकर घोष, महर्षि मेही दास, आश्रम कुप्पा घाट से आए संत स्वामी निर्मला नंदिनी, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, बीजेपी नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर समेत शहर के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अंग प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अंग प्रदेश की लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए अंगिका न्यूज टीवी। अंगिका न्यूज टीवी को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर भी करें।